हम गाए हो तू राजा होता सिर को छोड़, सिर को छोड़। सारे सारे मन के बंधन टूट रहे हैं। जो मन में गुस्सा, नफरत, क्रोध, वो सारे बंधन टूट रहे हैं, टूट रहे, निकल रहे सारे बंधन। यस, हालेलुया, हालेलुया। यस यस, या सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं। यस, सारे बंधन टूट रहे हैं। यस, वो परमेश्वर की महिमा। प्रभु तेरी आग, तेरी आग और तेरी आग शक्ति, तेरी महिमा होगी सदा। हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड। और एक बहन है, और एक बहन है। सिस्टर कम आगे आइए, आप आगे आइए सिस्टर। शबाना गंधरा बशाला बराबा, शबाना मनमा शंदरा बराबा, शबाना गंधीरी बेरी बशंदरा बा, दिवाना मनमा शंदरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिवाना मनमा शंदरा बरी खत्ता बराबा। निकल वहाँ से, निकल वहाँ से, पुस्तक निकल वहाँ से। अब बहुत में रखो, आप चलो पीछे जाइए, पीछे जाइए। अपने सिस्टर मैं देख रहा हूँ एक पत्रे का घर है, आपका घर है, ऐसे घर है, उसका मुंह ऐसे है, ऐसे मुंह है और यहाँ पर एक दीवार है इस साइड में। पत्रे का घर ऐसे है, ऐसे उसका मुंह है और इस साइड में यहाँ पर एक दीवार है ऐसे। हाँ वो शबाना मानवा, शबाना गंधर्वा। वो पत्रे का जो घर है मैं देख रहा हूँ, उस पत्रे को हटाकर उस घर को बनाने के लिए, जैसे मैं देख रहा हूँ उस घर की स्थिति ऐसे से पत्रे मुझे दिखा दे रहे हैं। तो आपका जीवन वैसे हुआ है सिस्टर, अंदर से जैसे आपका घर दिख रहा है वैसे आपका जीवन भी है। परमेश्वर मुझे बता रहा है दारू पर पीते हैं, उसके लिए वो जब दारू पीकर आते हैं तो इतने लड़ाई होते हैं, इतने झगड़े होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी घर छोड़कर मैं चली जाऊं। हाँ बोलिए। मुझे लगता है क्योंकि मैं वहाँ पर सेवा कर रही हूँ, मेरे परमेश्वर का नाम मेरे परिवार के कारण खराब होता है। तो आपके परिवार के ही लोग हैं, लेकिन और भी लोग विरोध है, मैं देख रहा हूँ। बहुत लोगों का विरोध है आपको, मेरे सारे सीनियर। लेकिन आप जो है ना पति की वजह से पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं और आप जो प्रभु की सेवा कार्य कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के अंदर जलन है, वो लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े। हाँ? ऐसा है। लेकिन परमेश्वर ने आपको हिम्मत दिया है जी। हर परिस्थिति का सामना करते हो आप बोल रहे हैं जैसे चाहे आंधी आए तूफान है, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं है और ना ही मैं मुड़कर देखने वाली हूँ। नहीं कभी ऐसा इच्छा नहीं है कि चाहे मुझ पर कैसी भी संकट आए मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। नहीं, आपके अंदर हिम्मत बहुत बड़ा है सिस्टर। हाँ। आपके अंदर हिम्मत बहुत बड़ा है। शबाना बारा परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है आप प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो। हाँ। अगर मुझे बीच चौराहे पे कोई दंगा करके भी मारे तब भी मैं इनकार नहीं कर सकती। सब कुछ, क्योंकि प्रभु के लिए आपने सबको समर्पित कर दिया है। और परमेश्वर कहता है यही तो तेरे विश्वास
विश्वास ने तुझे थामे रखा है। क्या आप लोग हाथ उठा सकते हैं प्रभु के लिए? आरोपी पर पति कहता है प्रभु को छोड़ दे। कभी कभी वो कहता है तू अच्छी नहीं है, हाँ वो कहता है तू अच्छी नहीं है, तू मेरी सुनती नहीं है। हाँ? कहते हैं ऐसे, कहते हैं मेरी एक भी बात नहीं सुनती और सारी चीजें नकारात्मक बोलते हैं तो मैं उनकी नहीं सुनती। मैं वही करती हूँ जो मेरे परमेश्वर का वचन मुझे करने के लिए कहता है। परमेश्वर मुझे बता रहा है आपका दिमाग जो है 80% मजबूत है, लेकिन 20% थोड़ा सा ये है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बात आती है उस समय के लिए आप टेंशन में आ जाती हो, निराश हो जाती हो, लेकिन बाद में तुरंत उसको निकाल कर फेंक देती हो। हाँ, हाँ। परमेश्वर कहता और मजबूत बन, क्योंकि आने वाले दिन में आपके द्वारा बहुत सारे आत्मा बचने वाले हैं। ये बात तो सही आप है। एक दासी के रूप में खड़े होकर प्रभु की सेवा करोगे, एक दासी के रूप में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दबोरा के जैसे हाँ, अनुग्रह दिया है। सही बात है। आमीन, धन्यवाद। हाँ? सही बात है, बिल्कुल 110% सही बात है ये, क्योंकि परमेश्वर मुझे ऐसी अगुवाई करता है। और मेरे आज के समय में मेरी खुद के गांव में मेरे 2 सेल मीटिंग चलती है और यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर एक और गांव है, वहाँ पर भी सेवकाई चल रही है। लेकिन सेम परमेश्वर आपको दबोरा के जैसे इस्तेमाल करेगा। हाँ, धन्यवाद यीशु। वो खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर भविष्यवाणी करते थे हाँ, और इजराइल के लोग सारे उसके पास आते थे। कभी कभी परमेश्वर आपको दर्शन के द्वारा बताता है लोगों के विषय में, तो आप लोगों को बताने के लिए हिचकिचाती हो। हाँ, कभी कभी क्योंकि वो लोग घोर मूर्ति पूजा का और मरे हुए लोगों की सेवा करते हैं लोग, इसलिए मुझे लगता है शायद ये लोग नहीं मानेंगे, तो कभी कभी मैं परमेश्वर की बात को छुपा देती हूँ। परमेश्वर कहता है यदि आप छुपाओगे तो आगे आने वाली जो बात है वो पूरी रीति से बंद हो जाएगा। हाँ, आपको बताना जरूरी है। हाँ, बताओ। जब आप नहीं बता, परमेश्वर जब आपको बोलता है बताने के लिए नहीं बताते हो ना, जब घर आने के बाद निराश हो जाती हो। बहुत निराश होती हूँ। मैं कहती आज मैंने परमेश्वर तेरे राज्य में एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला था और मेरे कारण आज निराश के आपको तुरंत आ जाता है। मुझे पश्चाताप बहुत होता है। तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप ऐसे गलती करें। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है उसे बताओ। और भी परमेश्वर आपके विषय में बता रहा है। एक कलीसिया बांधने की विषय में आमीन। एक जगह पे कलीसिया बांधता है, वहां पर आराधना लोग और जगह जगह पे थे। जी, धन्यवाद। आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और आपने सोचा भी है ऐसा। हाँ, हाँ? काफी समय से सोच रही हूँ मैं कि परमेश्वर मुझे एक कर दे, उसमें मैं बड़ा सा परमेश्वर के लिए एक हॉल बनाऊं और गांव-गांव जाकर सुसमाचार आमीन। प्रचार प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपकी सेवा बहुत पावरफुल होने वाली सेवा। जी सर, पास्टर साहब, लेकिन मेरे जो सीनियर है ना, मुझे हमेशा हर काम में दबा देता है। सिस्टर ये बात पहले हमने बता चुके हैं। लेकिन यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। क्योंकि ध्यान दीजिए, क्षमा करना है, आगे बढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी क्या होता है, मनुष्य अपनी इच्छा से सब कुछ करने के लिए, लोगों को कभी कभी ऐसे लगता है कि ये अपने मन से कर रही है, अपनी इच्छा के अनुसार कर रही है, सुनती नहीं है, समझती नहीं है, और ये जो है ना अधीनता में नहीं रहती है। हाँ, मुझ पर यही आरोप लगता है कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करती। मुझ पर हर जगह मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर मेरे अधिकारी कहते तुमको अधीनता स्वीकार नहीं है। मेरे पास्टर कहते, मेरे हस्बैंड कहते, मेरे लाइफ में मेरे 3 सीनियर है, वो तीनों की मुझसे यही शिकायत है कि मैं उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करती। और हाँ, ये बात सही है, जब वो वचन के विपरीत जाते तो मैं उनकी अधीनता किसी भी हाल में मैं स्वीकार कर ही नहीं सकती। यीशु भी
अपने माता पिता के अधीन 30 साल था, पिता परमेश्वर के अधीन था, पवित्र आत्मा के अधीन था, वो सरकार के अधीन था, नियमों के अधीन था। वो कभी भी नियमों के बाहर जाकर अधीनता को उसने कभी भी जो ना उल्लंघन नहीं किया। जब अब हम नियमों को तोड़ते हैं और जब हम सुनते नहीं है तो हमारे जीवन में समस्या आना 100% है, रुकावट आना ही आना है, और फिर हमारे जीवन में जो है ना प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। आपको मैं बताता हूं, आपके जो सीनियर है उनका आदर करो। वो रोमी की पत्री में लिखा है कि वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है, भलाई के लिए होते हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो प्रार्थना करो और परमेश्वर का समय का इंतजार करो, ताकि परमेश्वर समय पे उनके जीवन को बदले। लेकिन आप उसी समय आप तुरंत उस बात को आप इनकार कर दोगे, अपने मन से करोगे, तो आपके जीवन में और भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं अंदर से देख रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी, आपको पता है, कभी कभी परमेश्वर ऐसे कठोर लोगों के आगे हमें करता है। क्यों? ताकि हम नम्र बने और परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन बहुत सारे लोग आधीनता में रहना नहीं चाहते हैं, कठोर लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कठोर लोगों के साथ में ही हमें रखता है, ताकि हम उनके सामने नम्र हो जाते हैं। और ये आपके जीवन में होना जरूरी है। और जब आप ऐसे करोगे, अगली बार जब मैं आऊंगा तब देखना आपके जीवन में कितनी बड़ी महिमा होगी। क्योंकि आपके अंदर एक बात है, मैं किसी की सुनूंगी नहीं, जो परमेश्वर कहेगा वही मैं करूंगी। हाँ, यही करती हूँ मैं। और चैलेंज ले लेती हूँ सामने से, जबरदस्ती से आगे मार कर देती हूँ मैं। मैं सोचती परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं क्यों डरूं? गलत है ना। हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से ही होता है, हर एक अधिकारी परमेश्वर की ओर से ही होता है। जब तक आप अधीनता में रखकर सीखोगे नहीं है, देखो आज ज्यादा करके बाप बनना चाहते हैं, माँ बनना चाहते हैं, लेकिन पुत्र है ना? हाँ, ऐसा है। और मैं ऐसी हूँ। हाँ। तो आपको पहले क्या बनना है? बच्चा बनना है। हाँ। पिता का हाथ जब तक पुत्र के ऊपर नहीं होता है, पुत्र आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है? क्योंकि पिता चाहे कितना भी कठोर हो, चाहे कितना भी वो खड़ूस क्यों ना हो, लेकिन प्रेम करते हैं थोड़ा तो। याद रखिए करते हैं। हाँ, तो वो अच्छे के लिए होता है। ये सारी बातों से आप जो है ना पश्चाताप करके मेल मिलाप कीजिए, अधीनता में रहिए, तब देखो आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं सुना? समझ में आ रहा है लोगों को? मैं इनको नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर जानता है आपको। हालेलुया। सब मैं ग्वालियर से आई हूँ कल, और मेरे बेटे के एग्जाम थे। एग्जाम तो उसने दे नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर इस समय के लिए मुझे बुला कर पाया। आमीन, हालेलुया। मैं कल से प्रार्थना कर रही थी। मैं आज कल शाम को ही जाने वाली थी। कल सुबह मैं आई 12 बजे, शाम को मैं जाने वाली थी, लेकिन मेरी मम्मी और वो आंटी है ना, उन्होंने कहा तो शरीर के लिए भोजन तो तुम अपने मन से चाहे जब कर सके खा सकती हो, लेकिन आत्मा का भोजन लेकर जाना होना। तो आंटी ने बोला, तो इनकी बात मेरे हृदय में टच करके गई। मैंने कहा अब इसके आगे जिम्मेदारियों को जोड़ने पहले इनकी बात सुनो। अपने हाथ को उठाइए, अब उसे क्षमा मांगिए इस समय में।